हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के इस साल के बिल्कुल लेटेस्ट बिस्पोक एआई विंड फ्री इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। तो सैमसंग ने इस साल इस मॉडल के अंदर अपनी विंड फ्री सीरीज के अंदर क्या कुछ नए चेंजेस किए हैं, हर एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, रिक्वेस्ट है आपसे। इस एसी के बारे में पूरी की पूरी सारी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। सैमसंग ने अपने इस एसी के अंदर क्या कुछ चेंज किया है, क्या कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिलती है, क्या है इसकी ISAE रेटिंग, क्या है इसकी कूलिंग कैपेसिटी, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। एक और छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि कुछ लोग देखो वीडियो पे के ऊपर कमेंट्स करते हैं कि आप जो एसीज वगैरह यहाँ पे दिखाते हो वो जेन्युइन नहीं होते। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मैं एक जहाँ स्टोर पे जॉब करता हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पे, वहाँ पे ये सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है। वहाँ पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं वहाँ से फुटेजेस को रिकॉर्ड करता हूँ और फिर बाद में घर पे आके उसके ऊपर अपने डेमो वीडियो को बनाता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ। तो डोंट वरी, ये प्रोडक्ट सारे जेन्युइन ही होते हैं, उसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो हम रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये सब हम कस्टमर जब सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं तब ही हम वीडियो लेके आते हैं और आपको इन सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन आपको यहाँ पे देते हैं। इसके अंदर जितनी भी कैपेसिटीज आती है, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन, इन सारी कैपेसिटीज का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेम मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार ये सारी रेटिंग के एसीज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इसका 3 स्टार मॉडल है उसका जो इंडोर यूनिट है वो थोड़ा सा छोटा है साइज में, और जो 4 स्टार और 5 स्टार का उनके दोनों के जो डायमेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबका जो बेस्ट परचेज लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका इंडोर और आउटडोर यूनिट के डिज़ाइन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट 2024 और 25 वाला सेम इंडोर एंड आउटडोर यूनिट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 23,000 छोटे छोटे माइक्रो होल्स भी देखने को मिल जाएंगे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, जहाँ से ये हवा को छोटे छोटे बिल्कुल कम नॉइज के साथ थ्रो करता है, जिसको सैमसंग बोलता है इनकी विंड फ्री टेक्नोलॉजी। यहाँ पे व्हाइट कलर का ही इंडोर यूनिट यहाँ पे रहने वाला है, जिसके जो एग्जैक्ट डायमेंशंस है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे। और इसका जो इंडोर यूनिट का एग्जैक्ट वेट है वो लगभग 11.5 kg का ये इंडोर यूनिट रहने वाला है। और इसके अंदर आपको सिंगल फ्लैप वाला स्विंग देखने को मिल जाएगा। स्विंग यहाँ पे आपको मिलेगा 4 वे स्विंग, अप डाउन एंड राइट लेफ्ट। इसी के बगल में आपको इसका मिल जाएगा इसका डिस्प्ले, जहाँ पे आपको ये टेम्परेचर, एरर कोड वगैरह शो करेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इसके मिल जाएंगे इजी फिल्टर प्लस, जहाँ से आप इन फिल्टर्स को इजीली पकड़ के ऊपर से निकाल के इजीली इनको क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडोर यूनिट जो यहाँ पे मिलता है पूरा का पूरा 100% कॉपर क्वाइल्स के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी फिन्स के ऊपर ब्लू कलर की कोटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिससे ये टोटली एंटीरस्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसी तरह से इसका जो आउटडोर यूनिट है वो भी आपका 100% कॉपर क्वाइल्स के साथ ही आता है। उसके ऊपर भी आपको ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो देखने को मिल जाएगी, जिससे वो भी आपका टोटली एंटीरस्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसका जो आउटडोर यूनिट है उसके जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे, जहां से आप इसके एग्जैक्ट डायमेंशन को नोट कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो वेट रहने वाला है आउटडोर यूनिट का वो रहने वाला है लगभग 27 kg का ये आउटडोर यूनिट रहने वाला है। बॉक्स में यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट, 3 मीटर की यहाँ पे आपको मिल जाएगी कॉपर पाइप, और यहाँ पे इसके यूजर मैनुअल वगैरह मिल जाएंगे। एक आपको यहाँ पे मिलेगा इसका रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जो है पिछले साल के था बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रिमोट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सैमसंग के विंड फ्री 2026 के एसी के अंदर डिजाइन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टार रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशंस की। तो अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं ये मेरे पास अवेलेबल है 1.5 टन का 4 स्टार विंड फ्री एसी, जहां पे आपको इसके अंदर जो है 4 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिल जाएगी, जहां पे इसकी जो ISER रेटिंग है वो है 5.15, जो कि 2026 की बिल्कुल लेटेस्ट ISER रेटिंग है। यहाँ पे आपको सेम मॉडल के अंदर 3 स्टार एंड 5 स्टार वो भी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है 100% वर्किंग के ऊपर, वो आपको मिलने वाली है 5000 वॉट।
5000 वॉट की यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 1.5 टन के 4 स्टार के अंदर ही 4750 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी वाला मॉडल भी मिल जाएगा। 3 स्टार में भी, 4 स्टार में भी और 5 स्टार भी। उसका पता कहाँ से लगता है? उसके मॉडल नंबर से। तो यहाँ पे जैसे कि जो मॉडल अवेलेबल है मेरे पास, उसका जो मॉडल नंबर है वो है AR60H19D1AW, जो कि आपका 5000 वोट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आएगा। और इसका जो मॉडल आता है आपका 4750 वोट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ, उसका मॉडल यहाँ पे रहने वाला है AR60H18D1AW, जहाँ पे आपको इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो कम मिलेगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो 4750 वॉट का एसी है वो बेकार है, नहीं, वो भी आपका बहुत ही बेहतरीन एसी है। जस्ट यहाँ पे आपने अपनी रूम कंडीशन के हिसाब से एसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपका रूम साइज 120 स्क्वायर फीट से लेके 140 स्क्वायर फुट तक का है, तब आपने इसका 4750 वॉट वाला एसी परचेज कर लेना है। बट अगर आपका रूम साइज उससे बड़ा है, अप टू 170-180 स्क्वायर फुट, तब आपने इसका जो 5000 वोट का कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला एसी है वो आपने यहाँ पे परचेज करना है। यहाँ पे अगर हम 3, 4 और 5 स्टार की बात करें, तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा तो आपने 5 स्टार यूज़ करना है, अगर आपकी रनिंग मीडियम है तो 4 स्टार, और अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है तब आपने इसका 3 स्टार यूनिट परचेज करना है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, तो इसके जो 4 स्टार यूनिट है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो रहने वाली है 751 यूनिट्स पर ईयर। 1600 घंटे के अंदर, यानी कि पूरे साल की जो एवरेज निकलती है, 1600 घंटे के अंदर ये 751 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 1 घंटे के अंदर ये आधा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम करने वाला है। इस एसी के अंदर आपको R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है। और साथ ही आपको इसके अंदर मिलेगा कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इजी फिल्टर प्लस की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसको रिमूव करके साफ करना बिल्कुल आसान यहाँ पे रहने वाला है। इस एसी का जो मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर है वो रहने वाला है 58 डिग्री तक के मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो ये सारी थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो है AI फास्ट एंड कंफर्ट कूलिंग विद विंड फ्री टेक्नोलॉजी। नॉर्मली एसीज के अंदर क्या होता है, जब इसका फ्लैप ओपन होता है तो आपके चेहरे के ऊपर सीधा डायरेक्ट कूलिंग आती रहती है, जिससे आपके स्किन का मॉइस्चर वगैरह भी कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग भी फील होती है। तो यहाँ पे आपको इस एसी के अंदर फास्टर कूलिंग तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही बेहतरीन कंफर्टेबल कूलिंग के लिए इसके अंदर आपको मिल जाता है विंड फ्री मोड। जहाँ पे होता क्या है, जब आप इसको ऑन करते हैं तब इसका जो फ्लैप है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद जो इसके ऊपर 23,000 छोटे छोटे माइक्रो होल्स दिए गए हैं, वहाँ से कूलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नॉइस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जहाँ पे नॉर्मल रनिंग के अंदर इसका जो मैक्सिमम इंडोर यूनिट का जो नॉइस लेवल है वो चला जाता है 45 डेसिबल के करीब, बट जब आप इसका विंड फ्री मोड यूज़ करते हैं तो ये चला जाता है 23 डेसिबल के करीब, जो कि आपके लाइब्रेरी के नॉइस लेवल से भी कम होता है। यहाँ पे एक और अलग मोड इसके अंदर मिल जाता है एक्स्ट्रा कंफर्टेबल कूलिंग के लिए, वो है ड्राई कंफर्ट। नॉर्मली एसीज के अंदर जब आप ड्राई मोड को यूज़ करते हैं तो वो एसी आपको कूलिंग नहीं करके देता, वो जस्ट आपके रूम के जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करता है। बट इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ों को आपका सेंस करता है, जैसे कि कूलिंग एरिया, इंडोर टेम्परेचर, सेटिंग टेम्परेचर, आउटडोर टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टाइम, यूजेस पैटर्न, इन सारी चीज़ों को ये एनालाइज करता है और अपनी AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, विंड फ्री टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, फास्टर कूलिंग को यूज़ करते हुए, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको ड्राई मोड के अंदर भी ड्राई कंफर्ट मोड देता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि ये हल्के हल्के आपको कूलिंग भी करता रहेगा और आपके रूम का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको भी ड्राई करते रहेगा, ताकि आपको कंफर्टेबल कूलिंग मिलती रहे ड्राई मोड के अंदर भी।
इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा एआई एनर्जी मोड। वो यूज़ कैसे होता है? सबसे पहले आपको एक स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज़ डाउनलोड करनी है, जो कि आपको प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद इस एसी को आप सेम वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा एआई एनर्जी मोड, जिससे आप 30% तक की एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। वो कैसे? ये आपके यूज़ करने के पैटर्न को एनालाइज करेगा, एक्सटर्नल कंडीशन को देखेगा और उसके बाद इसकी जो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी है उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, जिससे आपकी 30% तक की एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग हो जाती है। स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर आप जब आप अपने इस एसी को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कूलिंग का वो फीचर भी मिल जाता है, जहाँ पे आपके रूम साइज को ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और उसी हिसाब से आपको बेहतरीन कूलिंग ये करके देगा। इसी के साथ आपको मिलेगा इसके अंदर स्मार्ट थिंग्स वॉइस कंट्रोल। आप अगर आपके घर में के अंदर अलेक्सा या गूगल की डिवाइस लगी हुई है, तो आप इस एसी को अपने गूगल की डिवाइस या फिर अलेक्सा डिवाइस या फिर बिक्सबी, तीनों से आप वॉइस कंट्रोल से आप इस एसी को पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के अंदर ही क्विक रिमोट को भी यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस आपका रिमोट अगर गुम हो जाता है तो आप अपने मोबाइल से ही इसको रिमोटली पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा वेलकम कूलिंग एंड अवेक केयर का फीचर, जहाँ पे आप जब भी इस एसी के नज़दीक आते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। आप अपने एसी को दूर से ही ऑन कर सकते हैं ताकि आपको घर पे आने के बाद बेहतरीन कूलिंग मिले। दूसरा, आप इको इसी एप्लीकेशन के अंदर अवेक केयर का फीचर भी मिल जाता है। बाई चांस आप अपने एसी को ऑन करके ऑफ करना भूल जाते हैं, तो जब भी आप एक निश्चित रेडियस से बाहर जाते हैं तो आप तब भी आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और आप अपने एसी को अपने मोबाइल से ही ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसी के अंदर कस्टमाइज ब्लेड का फीचर भी यूज कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर जैसे कि 4 वे स्विंग देखने को मिलती है, तो आप इसकी जो 4 वे स्विंग है उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर मिलेगा स्मार्ट थिंग होम केयर का फीचर, जिसका बेनिफिट ये है कि जब भी आपके एसी के अंदर बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको एक एरर कोड शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर, जो कि आप एप्लीकेशन के अंदर ही सीधा देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और सीधा ही वहीं से आप एक कॉल भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर केयर में अपनी जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो नोट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इस एसी के अंदर आपको मिल जाता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। जैसा कि ये 1.5 टन का एसी तो है ही, बट आप इसकी कूलिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1200 वोट से लेके 6000 वॉट तक की कूलिंग कैपेसिटी पे इस एसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसके अंदर 40%, 60%, 80%, 100% और 120% तक की अलग अलग कूलिंग कैपेसिटीज़ के ऊपर इस एसी को यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे इसकी जो टनेज है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जितनी ज़रूरत उतना ही आप एसी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको इसके अंदर मिल जाता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसके वाइब्रेशंस काफ़ी कम होते हैं, जिसके यहाँ पे आउटडोर का जो नॉइस लेवल है वो भी काफ़ी कम है। 50 डेसिबल का यहाँ पे मैक्सिमम आपको इसके आउटडोर यूनिट का जो नॉइस लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइफ काफ़ी अच्छी है। सैमसंग आपको इस एसी के ऊपर देने वाला है 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। साथ ही आपको इसके ऊपर मिल जाती है 5 साल इसकी पीसीबी वगैरह पार्ट्स की वारंटी। साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगी 10 साल की इसकी कंप्रेसर वारंटी। इसी के साथ एक और बेहतरीन फीचर है फ्रीज वॉश का, जो कि आपको इस एसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फीचर को यूज़ करते हो तो आप इसके इंडोर यूनिट को खुद से क्लीन कर सकते हो। जब आप इस फीचर को यूज़ करते हो तो लगभग ये 20 मिनट के करीब का प्रोसीजर होता है, जहाँ पे ये अपने इंडोर यूनिट को उसके ऊपर फ्रोस्ट जमा के उसको मेल्ट करके अपने इंडोर यूनिट को यहाँ पे क्लीन कर सकता है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स एंड डिज़ाइन सैमसंग के लेटेस्ट 2026 के विंड फ्री bespoke एआई इन्वर्टर एसी के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार रेटिंग सबके अंदर आपको ये एसीज अवेलेबल हैं। जितने भी एसीज है सबका जो बेस्ट परचेज लिंक मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जहाँ पे इसका जो 4 स्टार यूनिट है वो अप्रोक्सीमेटली आपको जो इसका
5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, वो अप्रोक्स आपको कॉस्ट करेगा 43,900 का। और जो इसका 4750 वॉट के साथ आता है वो लगभग आपको कॉस्ट कर रहा है 42,900 का, जिसके ऊपर क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर भी चल रहे हैं, जहां से आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो सबका जो बेस्ट परचेजिंग है वो आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइस भी चेक कर सकते हैं और अच्छा लगता है वहीं से आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।